सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को, तमाम संतों को, ऋषियों को, मुनियों को और गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित मुमुक्षुत्व को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। कठोपनिषद के प्रारंभिक चरण की हम बात कर रहे हैं। ऊषण हवै वाजस्रवस सर्व वेदसम ददौ तस्य नचिकेत सर्व वेदसम ददौ दिया, दान किया। हम दान की बात कर रहे हैं। हमारी एक समझ ये है कि हम कुछ रुपया दें, पैसा दें तो वही दान होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आपकी संपत्ति क्या है? गोधन, गजधन, वारिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब बाकी धूरी समान। गाय आपका धन है, हाथी आपके धन है। अरे रतन जो है, स्वर्ण अलंकार, ये आपका धन है। आपके पास में बड़ी जमीन जायदाद, बड़े बड़े तालाब हो तो आपका धन है। दान की महत्ता के लिए हमारे उपनिषदों में बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार देव, दानव और मानव तीनों देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए। महाराज, हम लोग दुखी हैं, हमारे दुख का निवारण कीजिए। आसमान में देखा, बृहस्पति जी ने हाथ हिलाया, 3 दफे गगन से आवाज आई, धदध धदध धदध। बृहस्पति जी ने कहा, आपके लिए यही शिक्षा है। देवता लोग सोए, हाँ 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 हाँ। देवताओं ने समझा, हम सब समय संगीत में, नृत्य में, आनंद में, रंग राग में रहते हैं। हमारे लिए ये द कहता है, दमन करो दमन करो दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। दानवों ने तो जान लिया हम क्रूर हैं, हिंसक हैं, दया करो दया करो दया करो। और इंसान के लिए तो एक ही चीज बची थी, क्योंकि इंसान बड़ा लोभी है।
तो लोभ के अंदर तो बड़ी मुश्किल बात रही। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आप दान करो, दान करो, दान करो। ये बहुत जरूरी बात है। ये जो दान है वो हमारे नींव की ईंट है। दान जो है अत्यंत आवश्यक है। हम ये दान के बारे में सोचते हैं ये धन वगैरह हो। मुझे पता नहीं आप लोगों को शायद याद हो कि 1971 के फरवरी मास में मद्रास में जो स्टैंडर्ड मोटर रही, इनके कर्मचारियों और आयोजकों के मध्य में भयंकर विवाद खड़ा हुआ था। करीब 8 महीने तक कारखाना बंद रहा। 1700 परिवार हैं, उनके पेट नीचे गए क्योंकि रोटी नहीं थी। 8 महीना कोई कम नहीं होता, बहुत होता है। विद्यार्थियों के एक समूह को ऐसा लगा कि ये उचित नहीं है, इनको मेल कराना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों ने मिलकर के इन जो कारखाने के जो कामदार लोग थे उनके पास जाकर के कहा, हम चाहते हैं कि हम समाधान करें, तो ये आपकी समस्या क्या है? वो मजदूर लोगों ने कहा, इतनी देर तक कहाँ थे? हमारी प्राण जा रही, हमारी हड्डी पसलियां एक हो गई थी। विद्यार्थियों को ऐसा अनुभव भी नहीं था, किंतु फिर भी उन्होंने जहर पचा लिया। उन्होंने मन में संकल्प किया था, किसका? कि यह जो समस्या उसका समाधान हो। उद्योग मंत्री जी के पास गए। मंत्री जी ने कहा, ऊपर से नीचे तक हमने तमाम प्रयत्न कर लिए हैं, किंतु समाधान नहीं हुआ है। अभी आप लोग क्या कर लोगे? हम क्या करेंगे? यही करेंगे कि ये समाधान हो और ये जो तमाम लोग हैं उनकी रोजी रोटी चालू हो। आई डोंट हैव मच टाइम, आई कैन गिव ओनली 5 मिनट्स। ये जो वार्तालाप है, मजदूर यूनियन, प्रशासन, आयोजक, मालिक, पहले दिन 2.5 घंटे तक चली वार्तालाप। 6 दिन के बाद में अखबार में छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में लिखा है, स्टूडेंट्स पावर, न्यू स्टाइल। हम समझते हैं दान पैसे का करें, आपके समय का दान करो, आपकी रुचि का दान करो, कहीं अंधेरा है प्रकाश लाने का दान करो, कोई भूखा है तो भोजन दीजिए। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। विद्यार्थी शक्ति नव स्वरूप 18 फरवरी 1971 के द टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा। बड़े बड़े कारखाने और मजदूरों के झगड़ों का समाधान विद्यार्थियों ने किया। इट्स नॉट ए स्मॉल मैटर। हम समझते हैं कि दान क्या होता है। जब दान की बात हम करते हैं, तैत्तरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली के प्रथम अनुवाक में लिखा है, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च तपश्च दमश्च अग्नयश्च अग्निहोत्रम च अतीतयश्च। समाज के आचार विचार पालन, सत्य, तप, दान, शम, दम, अग्निहोत्र, ऐसे कार्य से ही समाज की गठन होती है। तैत्तरीय उपनिषद ने तो ये भी कहा है, अरे भाई आवश्यकता है तो बोलो, उचित जगह में उचित बात कहो, यह भी दान है। एक जैन संत ने गुजराती में लिखा, मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने मार्ग चिंधवा उभो रहूं, करे उपेक्षा जो ये मार्गनी तो पण क्षमता चित्त धरो। कोई भटका हुआ है तो उसको हम बताएंगे कि ये मार्ग उचित नहीं है, आई डोंट केयर फॉर यू, गेट आउट। फिर भी मैं शांति से कहूँगा, मैं तो जाऊँगा भाई, किंतु ये मेरे मन में क्षमता धरण, यह भी एक दान है।
मौन जो है वो कहाँ हो? परम तत्व की उपलब्धि में जब यू बिकम वन विद दैट, तादात्म तयो तद्रूप तदाकार तन्मय, तब यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचनेति तस्यैव एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य। तैत्तरीय उपनिषद की वल्ली 2 का यह अनुवाद 4, उसमें एक श्लोक, तुम उसे प्राप्त करो। कलयुग में कहा है कि अन्नदान श्रेष्ठ। देखिए हम कठोपनिषद में ऊषण वै वाजस्रवस, जो वाजस्रवस हैं वह दान, एक यज्ञ कर रहे हैं। विश्वजीत, दान के बारे में जानना उचित है। कलयुग में अन्नदान श्रेष्ठ माना गया है। उपनिषद का कथन है अन्नम ब्रह्मेति विजानीयात। अन्नम ब्रह्मेति, अन्न ब्रह्म है, अन्न से जीवन है। अन्नदान से आप महातपी कहलाते हैं। उपनिषद कहता है तुम अन्न दो, कोई बात नहीं, परंतु जो प्रेम से स्वीकारेगा, नहीं स्वीकार, निंदा मत करो, दो। अन्नम न निंद्यात, अन्न की कभी निंदा करना नहीं। ये बहुत जरूरी बात है कि हम जाने। ये श्रुति का कथन है तपोधर्म कृत युगे ज्ञानम त्रेता युगे स्मृतम द्वापरे चाद्वरः प्रोक्ता कलौ दानम दयादमः। क्या कहा है? अरे कभी मत सोचो कि ये सुपात्र है कि नहीं पात्र है। किसी ने हाथ ऐसा किया तो दो। क्यों? अरे आप सोच तो लीजिए, जो देते हैं ना बादल, वो ऊपर रहते हैं, रहने वाला महासागर नीचे रहता है। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नहीं। ऐसा नहीं है। रंगून के जो बौद्ध लामा लोग हैं, वो कुछ देना है तो वो अपना वस्तु है नीचे रखते हैं कि आप ऊपर से ले लो। दे डोंट वॉन्ट यू टू फील दैट यू आर टेकिंग। आपका हाथ ऊपर, आपने हमसे ग्रहण किया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। ऐसी भाव होना चाहिए। यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, भगवत गीता के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करो, दान करो, तप करो, को छोड़ना नहीं है। जब हम दान करने की भावना रखते हैं, अरे माता पिता जीवन का दान करते हैं, गुरु विद्या का दान करते हैं। अरे सूर्य प्रकाश दान ना करे, प्रकृति फल फूल शाक भाजी अन्न औषधि ना दे। क्या सोचो हम कौन देने वाले? वो कबीर दास जी जब दान करते थे ना, वो मस्तक नीचे 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 करते थे। लोगों ने कहा कबीर जब तुम दान करते हो नीचे क्यों? बोले लोग कहते हैं कबीर दे रहे, देनहार कोई और है, लेनहार कोई और, देने वाला कोई है, लेने वाला कोई है। कबीर क्या करे? कबीर की बात नहीं है। आज दानवीर कर्ण, रंती देव, भामाशाह, इनके नाम प्रसिद्ध हैं। हमारे गुजरात में कोई 220 वर्ष के पूर्व एक संत हुए, आपका नाम था जलाराम। इनकी धर्मपत्नी का नाम था वीरबाई। राजकोट से जूनागढ़ के रास्ते में छोटा गांव है वीरपुर, वहाँ रहते थे। जूनागढ़ गिरनार की यात्रा में आने जाने वाले साधु संतों को वो लोग बाजरी की रोटियां और सब्जी खिलाते थे, भोजन दान देते थे। उनकी दान की महिमा में एक दिन भगवान स्वयं एक दिन साधु का रूप धारण करके आए और बोले, जला मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मेरे को अपना कार्य अपने से होता नहीं, मेरी इच्छा है तू तेरी पत्नी मेरे को दान में दे जो मेरी सेवा करे। जला ने वीरबाई माँ को देखा, क्या समझती हो, क्या कहती हो? वीरबाई ने कहा, अगर आपकी अनुमति है
तो मैं महात्मा की सेवा को जा सकती हूँ। धन्य है। गई। गांव के बाहर निकल करके एक पत्थर शिला के पास साधु ने वीरबाई माँ को बोला, आप यहाँ बैठिए। अपना दंड दिया, अपना एक बड़ा झोला था, दिया, आप बैठो, मैं थोड़ा दिशा जंगल जाके आता हूँ। वो साधु गया, फिर वापस ही नहीं आया। शाम ढली, कोई संगीतकार मारवा राग बजा रहे होंगे, धीरे धीरे गाय वापस आ रही हैं, सूरज ढल रहा है, धूल उड़ रही है, गोखर से उड़ी हुई धूल में सुगंध थी। उन ग्वालों में देखा कि वीरबाई माँ बैठ के पत्थर के ऊपर रो रही है, माँ माँ माँ। ये क्या हुआ? उन्होंने पूरी कथा सुनाई। 2-4 ग्वाला वहां रहे, बाकी सारे गांव में गए। गांव के लोग ढोल लेके आए, सहनाई लेके आए, फूल माला डाल करके वीरबाई को गांव में लाए। जलाराम बापा ने कहा, अब तू मेरी पत्नी नहीं हो, साधु की सेवा में दिया गया दान हो, अलग झोपड़ी बना करके रखो। युधिष्ठिर को हम धर्मराज कहते हैं, धर्म के पुत्र। पूरे भारत क्या विश्व में एक भी उसका मंदिर नहीं होगा। इस जलाराम बापा के, पगड़ी वाले के, दुनिया का कोई एक प्रकोष्ठ नहीं है जहां उनके मंदिर नहीं हो। लंदन में एक बार मैंने ब्रिस्टल में जाकर के रहा, काफी समय के पहली बार, हर साल तो जाते ही रहते हैं। उन्होंने कहा, स्वामी जी आइए, 3 घंटे की ड्राइव है, एक देवी के मंदिर में चलती है। हमने कहा चलिए। सारे ही वहां पर अंग्रेजी लोग सेवक रहे। देवी का मंदिर वो समय से खुलता है। वहां पर भी जलाराम बाबा खड़े थे, और कल्पना नहीं करेंगे, जहां जहां जलाराम बाबा के मंदिर हैं, फिर वो अमेरिका है, न कनाडा है, न इंग्लैंड है, न अफ्रीका है, अन्नदान होता है। यहां पर भी अन्नदान था। भारतीय परंपरा की दाल, सब्जी, चावल, रोटी नहीं थी, ब्रेड थी, फल का टुकड़ा, और कहीं दान पात्र नहीं था। दान की बड़ी महिमा है। दान की बड़ी, सर्वेशाम शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, ध्यान दें, श्रुति ने क्या कहा है? सतेषु जायते शूरः, सहस्रेषु च पंडितः, वक्ता 10 सहस्रेषु दाता भवति वानवा। 100 में कोई एक सुरवीर होता है, हजारों में कोई एक पंडित होता है, 10,000 में कोई एक वक्ता होता है। दाता ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मिलना बड़ा दुर्लभ है दाताओं का। श्रेष्ठ दाताओं के लिए कहा, कर्णस्त्वचम शिविरमासम जीवम जीमूत वाहनम ददौ दतिचि ही अस्थिनी किमदेयम महात्मनाम। कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल प्राप्त हुए थे। इंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर के छल से उनसे कवच कुंडल मांगे। वो जानता है कवच कुंडल गए मैंने, मैं अपना प्राण दे रहा हूं। क्षण भर में तलवार से काट करके दे दिया था। कवच कुंडल मैंने अमृतत्व, कवच कुंडल का दान मैंने मृत्यु, किंतु दिया। सत्य को जानते हुए, इसलिए कर्ण को वो कितना भी दुर्योधन के साथ रहा, फिर भी दानवीर कर्ण कहते हैं। शरणागत वत्सल शिबी ने एक कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए, एक भोला था गिद्ध, उसको अपना शरीर का मांस काट करके दिया। एक सर्प के प्राण की रक्षा के लिए जीमूत वाह ने गरुड़ को अपने आप को हवाले कर दिया। महर्षि दधीचि ने तो अपनी अस्थियों का दान किया है। भगवत गीता के श्रद्धात्रय विभाग युग में कहा है, दान सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। दातव्यम इति यद्दानम दीयते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम इति, देखिए ध्यान दें,
अगर आप दान देते हैं दाहिने हाथ से तो बाएं हाथ को ज्ञात भी न हो तो ये सात्विक दान है। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, स्पेंड 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 ही विल सेंड सेंड सेंड। उदारता से दान दो। कहते हैं कि हमारे शिवानंद आश्रम अहमदाबाद से भी हम बड़ी विनम्रता से प्रयत्न करते हैं कि जब स्कूल खुले, इस बार तो क्या होगा कुछ पता नहीं है, हर वर्ष मई जून के महीने में आश्रम के जो संचालक लोग हैं, हमारे ट्रस्टी लोग हैं, 1.5 लाख नोटबुक हैं। वो ये गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर, गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर बच्चों को देकर के आते हैं। हाँ, और हमारे दफ्तर के लोग भी बड़े उदार हैं। हर महीने में, पहले महीने में 3 बार वो भोजन बना के देते थे। अब ये कोरोना करके सब ठीक नहीं चल रहा, इसलिए राशन देते हैं। 5 किलो चावल है, 2 किलो अरहर की दाल है, 2-3 किलो आलू भी है, कभी तेल भी है, खाने के मसाले भी हैं। क्यों? वो ऐसा 70,000-80,000 रुपीज़ लगता है, क्योंकि आश्रम जो है वह पैसा बनाने के लिए संस्था नहीं होती है। आश्रम में लोगों की श्रद्धा है। आश्रम के लोग अपने आश्रम में रह कर के जगत कल्याण के लिए, सेवा के लिए जागृत प्रहरी हैं। लोग समझेंगे हम देंगे तो लोग नहीं लेंगे, आश्रम के माध्यम से देते हैं। हमारे गांधीनगर में, अहमदाबाद में नदी, साबरमती नदी के किनारे पर धौलेश्वर महादेव हैं। उनके परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्रद्धेय श्री राम स्वरूप महाराज जो हैं महंत, उन्होंने हरिद्वार में एक कोरोना चैप्टर के समय में 100 दिन 4,000 लोगों को अन्नदान दिया है। बहुत जरूरी बात है, दान को समझें और दान को करें। देखें, कहा कि हस्तौ दान विवर्जितो श्रुतिपटौ सारस्वत द्रौहिणौ नेत्रे साधु विलोके न रहिते पादौ न तीर्थौ गत अन्यायाजित वित्त पूर्णमुदरम गर्वेण तुंगशिर रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा निंदाम सुनीचम वपु। ये एक कथा है कि एक मुर्दा है, उसको जलाने के लिए लोग आए, नदी किनारे रख करके लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल चले गए। एक बड़ा सियार और एक छोटा सियार आया। छोटा सियार लोमड़ी खाने लगी। बड़े ने बोला मत ले। क्यों? बोले जिसके हाथों ने कभी दान नहीं दिया है, जिसके कानों ने कभी भगवत वाणी को नहीं सुना है, जिसके नेत्रों ने कभी संतों के परमात्मा के दर्शन के लिए चेष्टा नहीं किए, जिनके पैरों ने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, अनीति अन्याय से धन को अर्जित किया है, ऐसे धन को द्वारा अन्न जिसने खाया है, यह मुर्दा मनुष्य भी है, इसका मांस हे शियार, हे लोमड़ी खाने की योग्य नहीं है। दान से धन की शुद्धि होती है, मन भी शुद्ध होता है। इस तरह विचार वाणी व्यवहार से अपने आप को शुद्ध करें। कठोपनिषद हमें प्रारंभ में ही दान की महत्ता को समझाता है। आइए वाणी को विराम दे। कल पुनः परमात्मा ने चाहा सायं आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद। आपके हृदय में जो मुमुक्षुत्व है उसको प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।